गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल कंटिन्यू हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। बाकी आप कंटिन्यू सीखते आ रहे हो, क्लास 8 क्लास 7 सब में सीखा होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और वही आज फिर से मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, एक चित्र देख पा रहे हो, जिसमें ये एक चित्र में MN एक परावर्तक तल है, और जो AB रेखा है वो उसे कहते हैं आपतित किरण। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपतित किरण। और इसे जो जा रही है रेखा, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब इसे आपतित किरण और परावर्तित किरण क्यों कहते हैं, आप अभी बताता हूं। परावर्तित किरण, और ये जो N है ये क्या कहलाता है? लंब। ये लंब है। अब देखो, जो किरण आ रही होती है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, यानी वो किरण आ रही है। और जो किरण जा रही होती है, यानी कि जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये MN एक परावर्तक तल है, यहाँ पे लिख भी लो, परावर्तक तल। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से एक समतल या चिकने तल से टकराती है और टकराकर उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश की किरण AO जब किसी परावर्तक तल MN से टकराती है, तो उसी माध्यम में यानी OB उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बीच में अगर हम एक N लंब डालते हैं, तो यानी प्रकाश की किरण की आने वाली किरण से बना हुआ कोण जो होता है वो होता है I, और प्रकाश की किरण के बाद जाने वाले कोण से जो बना होता है उसे कहते हैं R। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि I मतलब क्या होता है? आपतन कोण। I को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, क्योंकि ये आने वाली किरण से बना हुआ है। और R मतलब क्या होता है? परावर्तन या परावर्तक कोण या परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, क्योंकि जाने वाली परिवर्तित होने के बाद जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं, और आने वाली आपतित किरण के कारण जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपको पता हो गया। ठीक है। अब अगर इसकी हम परिभाषा लिखें, परिभाषा देखें, तो जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने परावर्तक तल से टकराता है, तो प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपनी ओन लैंग्वेज में यानी अपनी लैंग्वेज में आप वहां पे आराम से इसको लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज लिखो। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन के? तो दो दो नियम है, सिंपल वे में पूछे जाते हैं, तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट नियम, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या नियम होते हैं? तो सबसे पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण लंब, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक। नियम क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। और अगर हम इसमें और लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपतित किरण AO इक्वल होगा OB के।
ठीक है, नहीं सॉरी, ये ए ओ बी और एन ओ एक ही पॉइंट ओ पे मिलेंगे, और ए ओ एन यानी आपतन कोण आई और बी ओ एन यानी कि परावर्तन कोण आर दोनों एक दूसरे के